हेलो। अरे तुम यहाँ? होटल में पता चला कि तुम रिजाइन कर चुकी हो, इसलिए सोचा तुम्हारे घर ही चले जाते। लेकिन क्यों? अरे संतोष जी। नमस्ते अंकल जी। अरे गुरदीप बेटा, आओ आओ आओ। और सब ठीक है? हाँ जी अंकल जी, सब बढ़िया। अच्छा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते पुत्र, आज हमारी याद कैसे आ गई गुरदीप? आंटी जी, मिनिस्ट्री में किसी का वीजा पास करवाना था, इसलिए लगता है 2-4 दिन अब आप ही के शहर में रहूंगा। चलो ये बहुत अच्छी बात हो गई। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। संतोष जी। हाँ जी। वो आपको याद है मैंने अपने फाइल और पेपर्स कहाँ रखे थे? वो तो चाहिए रूम में पड़े हुए। अच्छा। तुम ये नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हारे घर क्यों आया हूँ? ये मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ। हाँ पायल, लेकिन सबके सामने थोड़ी ना कह पाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शाम 6:30 बजे तुम मुझे गेलॉर्ड होटल में मिल रही हो। मैं और तुमसे मिलने आ रही हूँ? शाम 6:30 बजे गेलॉर्ड होटल में, याद रखना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं आऊंगी? तुम 6:15 बजे भी आ सकती हो, मैं भी वहाँ 6:15 बजे पहुँच जाऊँगा। मैं नहीं आ रही हूँ। वक्त पे आ जाना, क्योंकि शाम को बड़ी ट्रैफिक होती है। मिस्टर गुरदीप। पायल, 6:30 बजे गेलॉर्ड होटल में, याद से। ले पुत्र, पानी पी ले। हाँ जी। और पुत्र, घर में सब ठीक है? हाँ जी आंटी जी। ये ले। ले पुत्र चाय। शुक्रिया आंटी जी। चाय ठीक बनी है पुत्र? हाँ आंटी जी, बहुत बढ़िया। दिल्ली में 2 ही जगह पे चाय पीने का मुझे मजा आता है, एक आपके घर में और एक गेलॉर्ड होटल में। क्यों, है ना पायल? पुत्र तू कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, तुम अपनी पूरी तैयारी रखना, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कहो सुल्तान, क्या कह रहे थे? मुश्ताक को तो मैंने बचा लिया है, लेकिन वो सीबीआई ऑफिसर सलीम खान, वो मेरी तलाश में यहाँ भी पहुंचा था और मल्होत्रा हाउस भी। फिर? उसके पहुंचने से पहले मैं उदय के रूम तक पहुंच गया, लेकिन कमांडर अगर जरा सी भी देर हो जाती ना, तो आज मैं आपके सामने नहीं बल्कि सलीम खान की गिरफ्त में होता। तो खान को तुम पर और मामू पर शक हो गया है। सलीम खान के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं सुल्तान, अभी नहीं। हमें इस बात का इंतजार करना है कि खान का अगला कदम क्या होगा। अगला कदम। रिपोर्ट सर, 3 ट्रक पकड़े जा चुके हैं। 3 और बाकी 20 का क्या हुआ? उनकी भी तलाश जारी है सर। तलाश नहीं, मुझे ट्रक्स चाहिए, समझे? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम लोग यहां कर क्या रहे हो। और ये जो तीनों के तीनों ट्रक्स तुम बता रहे हो ना कि पकड़े गए हैं, ये तीनों उसी चेकपोस्ट से पकड़े गए हैं जहां मैं था। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे मालूम था कि तुम लोग यहां बैठकर पेपर वर्क कर रहे होगे, इसीलिए अपना कामकाज छोड़कर मैं यहां आया हूं। सर वो चुप रहो। तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं केवल एक्शन में यकीन करता हूं, मालूम है कि नहीं? यस सर। अगर एक भी ट्रक अपनी मंजिल तक पहुंचा ना, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मुझे केवल एक आदमी यहां पर चाहिए और बाकी सब फील्ड में जाएं। इज दैट क्लियर? जी सर। सर एक सजेशन है। हाँ बोलो। हमें पहले ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर रेड डालनी चाहिए। आफ्टर ऑल सारे ट्रक्स तो उन्हीं के हैं। अभी नहीं, ऐसा करने से दुश्मन सतर्क हो सकता है। हमारा पहला टारगेट है सारे ट्रक्स को पकड़ना। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि उनके ट्रक्स में माल कौन सा भरा गया था। बाबूजी, क्या बात है पुत्र? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 2 मिनट पुत्र, खाना तो खा लेने दे। 1 मिनट पुष्पा जी, बोलो पुत्र, क्या बात है? आप खुद ही पढ़ लीजिए। तुम्हारा सस्पेंशन लेटर? ये क्या है पुत्र?
यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बाबूजी कि ये सब क्या है। बात केवल इतनी सी नहीं है। एक और पूजा ने मुझे ये लेटर दिया है और दूसरी ओर इकबाल ने प्रकाश से सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए। किस हक से? मैं आपसे पूछती हूँ बाबूजी, किस हक से? लाला जी, ये क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बीजी। आपकी पूजा ने मुझे जलील करके ऑफिस से निकाल दिया और आपके इकबाल ने प्रकाश से सारे काम छीन लिए। वाह, लगता है वो दोनों ही इस घर और ऑफिस के मालिक हैं। हम लोगों का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है। किसी भी चीज की हद होती है बाबूजी। पुत्र, मैं उन दोनों से बात करूंगा। बात करेंगे? आप बात नहीं करेंगे बाबूजी, आप एक्शन लेंगे। आप क्या एक्शन लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको आज ही पूजा को ऑफिस से निकालना होगा और इकबाल को भी साफ साफ बताना होगा कि इस घर और ऑफिस के मालिक वो नहीं बल्कि आप हैं। पुत्र, मैंने कहा ना, मैं उन दोनों से बात करूंगा। नहीं बाबूजी, जब उन्होंने आपसे बिना बात किए इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए तो आपको उनसे बात करने की क्या जरूरत है? आपको वही करना चाहिए जो मैंने आपसे कहा है, क्योंकि ये फैसले मेरे या प्रकाश के खिलाफ नहीं है बल्कि आपके खिलाफ है बाबूजी। लाला जी, ये क्या हो रहा है लाला जी? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? पहले हमारा उदय पुत्र चला गया, अब हमारे बहुओं और बेटियों में इस तरह की बातें। मैं क्या कहूं पुष्पा जी, हमारी किस्मत में ये दौर भी देखना लिखा है। नहीं लाला जी, इस दौर की ये बातें अच्छी नहीं। आप इकबाल और पूजा को बुलाकर उनसे बात करिए। नहीं पुष्पा जी, अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी। ये गुरदीप अपने आप को समझता क्या है? जब मैं कह रही हूँ मैं नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी, फिर भी कह रहा है 6:30 बजे गैलट रेस्टोरेंट, 6:30 बजे गैलट रेस्टोरेंट। अरे मैं क्यों जाऊंगी भाई? जाने की जरूरत क्या है? और ये भी कोई तरीका हुआ रिक्वेस्ट करने का? रिक्वेस्ट ऐसे कर रहा था जैसे ऑर्डर दे रहा। ऑर्डर और मैंने आज तक किसी का ऑर्डर माना है जो उसका मानूंगी? नहीं, क्या समझता है अपने आप को? 6 बज गए। शिट। अरे क्या बात है पुत्र, तू कहीं जा रही है? मम्मा, मैं किसी से मिलने अपॉइंटमेंट पे जा रही हूँ। 6:30 बजे पहुँचना है और 6 यहीं बज चुके हैं। आधा घंटा तो पहुँचने में लगेगा ना मम्मा? ठीक है, बाय। Due to your inefficiency and negligence, we are terminating your services with immediate effect. अभी इकबाल ने सारे इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइलें मुझसे मंगवा ली। एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली एक मिडिल क्लास औरत, तुम लोगों के नाम एक लॉटरी लग गई थी, मगर तुम लोगों को उस लॉटरी का इस्तेमाल करना ही नहीं आया। देखा खुशबू, मैंने तुमसे कहा था ना कि परजाई जी आ चुकी हैं, तुम मान ही नहीं रही थी। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं। कुछ बात तो होगी, हमें नहीं बताएंगी? मैंने कहा ना कुछ नहीं। ओहो परजाई जी, परजाई जी, अगर आप ऑफिस से जल्दी आ गई हैं तो प्लीज मूड ऑफ करके मत बैठिए। चलिए कुछ बातें करते हैं ना। कुलदीप, मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आई हूँ, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। What? हाँ, इसे पढ़ो। What nonsense?
ये क्या बकवास है? हाँ, है तो ये बकवास ही। और इस बकवास को फौरन बंद करना होगा। और पूजा को ये भी बताना होगा कि उसकी औकात क्या है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं परजाई जी। ये तो पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। आने दीजिए पूजा भाभी को। नहीं वीर जी, मेरे ख्याल से इस मामले को बाऊजी को ही संभालने दीजिए। क्या? खुशबू ठीक कह रही है। बात को बढ़ाने से क्या फायदा? बाऊजी घर के बड़े हैं, वो इस बात को ढंग से संभाल लेंगे। आशा, ये तुम कह रही हो जो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती? तुमने देखा ना पूजा के क्या रिएक्शन थे जब तुम यहाँ आई थी? ये मत भूलो, आज अगर पूजा मुझे ऑफिस से निकाल सकती है तो कल तुम्हें इस घर से भी निकाल सकती है। अरे ऐसे कैसे कोई किसी को घर या ऑफिस से बाहर निकाल सकता है? बहुत हो गया परजाई जी। मैं अभी ऑफिस जाकर इकबाल वीर जी और पूजा भाभी से बात करता हूँ। रुको कुलदीप, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी सारी बातों को समझ रहे हो। आप क्या कह रही हैं परजाई जी? आपका मतलब है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं चुपचाप यहाँ बैठा रहूं, कुछ भी ना करूं? हाँ। मैंने ऐसा कब कहा है कुलदीप? तुम अभी कुछ नहीं करोगे जब तक मैं तुमसे कुछ ना कहूं, ठीक है? वो आएगी? नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी? ओ नहीं गुरदीप, तो चिंता मत कर, वो जरूर आएगी। क्यों आएगी ना? वो कौन सा? जी वही। लो आ गई, आप जा सकते हो। वेलकम मिस पायल, बैठिए। मैं जानता था तुम जरूर आओ। मैं वेटर से बस यही कह रहा था कि तुम जरूर आओगी। ये मत समझना कि मैं आपके बुलाने से आई हूँ। वो तो मुझे इस और काम था, इसलिए मैं आ गई। जानता हूँ जी, जानता हूँ। आपको क्या काम था? क्या काम था? मुझसे मिलना और वो बात जानना जो आपके मन में है। मेरे मन में क्या है? जो बात आपके मन में है लेकिन आप कहना नहीं चाहती, मेरे मुंह से सुनना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बात हो गई, अब मैं चलूं? नहीं, बात तो नहीं हुई। देखिए, अगर जाना ही है तो चाय पी के जाइए। मैं कह देता हूं पायल, जब तक तुम नहीं पूछोगी मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, और अगर मैं जानना ही नहीं चाहूं तो फिर ठीक है, चाय पीते हैं। वेटर, 2 चाय। वो जिस काम के लिए मैं आया था, वो वीजा वाला काम, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। और वो बात क्या थी? बस यही बात थी, काम होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। अब मैं चलूं? अच्छा, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आपको बताना है तो बताइए, वो बात क्या थी? आप पूछे तो बताऊं ना। मत बताइए। अच्छा, आप पूछ ही रही है तो मैं बताता हूँ। बात यह है कि मिस पायल, आप बहुत अच्छी है। ये तो मुझे पता है। अब मैं चलूं? बात ये नहीं है, बात यह है कि आप मुझसे प्यार करती है। हाँ। क्या? देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मुझसे ये कह दें कि गुरदीप आई लव यू, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। दरअसल बात यह है कि मैं भी आपसे वेटर, 2 चाय और लाना।
इकबाल, पुत्र, ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है? ऑफिस में? बाबूजी, आप ही ने तो कहा था कि ऑफिस की बातें घर में नहीं होंगी, और आप ही। ये बात ऑफिस की नहीं है, घर की है। और तुमने तो ऑफिस में इस घर की बड़ी बहू और बेटे की इंसल्ट की है, वो भी बिना वजह। एक मिनट राशि, तुम्हें ऑफिस से निकालने की वजह है? हाँ बाबूजी, बाबूजी ये उस आइकन प्रोजेक्ट की फाइल है जो राशि भाभी हैंडल कर रही थी। आप खुद देख लीजिए, सबके मना करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट हैंडल किया गया। हमें लाखों का नुकसान हुआ है उसमें। बाबूजी, मैंने प्रकाश से बाकी प्रोजेक्ट की फाइल्स वापस इसलिए मंगवा ली हैं ताकि मैं उन्हें फिर से चेक कर सकूं। लेकिन पुत्र, ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। क्यों बाबूजी, क्या ऑफिस में कोई भी डिसीजन लेने का हक आपने मुझसे छीन लिया है? हक? आप इस कंपनी के केवल एमडी हैं, चेयरमैन तो बाबूजी हैं, और बड़े फैसले लेने का हक केवल बाबूजी का ही है। जब ऑफिस में चेयरमैन ना हो तब ये हक एमडी का होता है। क्या एमडी, क्या चेयरमैन? बाबूजी इस कंपनी के केवल चेयरमैन ही नहीं बल्कि मालिक भी हैं। हाँ, जिस तरह से बाबूजी इस कंपनी के मालिक हैं ना, ठीक उसी तरह इकबाल भी इस कंपनी के मालिक हैं। What? एग्जैक्टली, इक्वल शेयर्स यानी बराबरी का हिस्सा।